नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। कोरोना की वजह से आप सभी घरों के अंदर कैद हैं। ये वो वक्त है जब पहाड़ गुलजार होते थे और वहां पर सैलानियों की आमद सबसे ज्यादा होती थी। ऐसे में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आज आपको शिमला के घर बैठे तस्वीरें दिखाने वाला है। कोरोना काल में कई शहर वीरान हो गए हैं, लोग घरों में कैद हैं, लिहाजा शहरों की वो पहले वाली चहल पहल कहीं गुम सी हो गई है। पहाड़ों की रानी शिमला भी इससे अछूती नहीं है। शहर वीरान सा हो गया है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान इस शहर की खूबसूरती कम नहीं और ज्यादा बढ़ गई है। कर्फ्यू के दौरान शिमला के ताजा हालात क्या हैं, देखते हैं कोरोना काल में शिमला दर्शन। आपने पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पर्यटन नगरी शिमला का दीदार तो जरूर किया होगा। आप में से कई लोगों की सुनहरी यादें भी शिमला से जुड़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको शिमला की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। किसी वक्त पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पहाड़ों की रानी शिमला कोरोना काल में सुनसान हो गई है। सैलानियों की चहल पहल से हमेशा चहचहाने वाले रिज मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे पहले आज हम सबसे अहम यानी हार्ट ऑफ शिमला यानी शिमला का दिल रिज मैदान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पर कर्फ्यू लगा है। हालांकि 1 बजे तक राहत थी जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये शिमला का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहाँ जो है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आप शिमला को ऑनलाइन क्लिक करते हैं तो ये आपको रिज मैदान, ये चर्च, ये स्टेट लाइब्रेरी और इसी तरीके से इसके अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो हरे भरे जंगल, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष और जाखू मंदिर यहाँ पर स्थित है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज मैदान में सिर्फ वो लोग अभी चल रहे हैं जो कि अभी अभी राहत के बाद जो है अपने अपने घर जा रहे हैं, या फिर असेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये जो इलाका है जहाँ पर मैदानी इलाकों से जो तपते मैदानी इलाके हैं वहां से सैलानी जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और घुड़सवारी, फोटोग्राफी, सेल्फी, इस तरह की तमाम गतिविधियां यहाँ पर नजर आती हैं। तो कारोबार जो है वो भी यहाँ पर रहता है। आप देख सकते हैं ट्रंक पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं इन ट्रंक्स पर, लेकिन यहाँ पर इन्हें खोलने वाली चाबी नहीं है। जो चाबी से खोलते हैं वो भी यहाँ से नदारद है, क्योंकि ये ट्रंक्स उन फोटोग्राफर्स के हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सैलानियों के शिमला आगमन पर ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यानी कमाई सिर्फ फोटो खींच करके सैलानियों की उन्हें दे करके उससे उनकी कमाई होती है। तो ये एक कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के बीच ऐसे लोगों को मार पड़ी है, सीधी ऐसे व्यवसायियों को मार पड़ी है जो कि बहुत छोटे छोटे व्यवसाय खोल करके यहाँ पर अपना पालन पोषण करते थे। साथ ही आपको तस्वीर दिखाते हैं। अब अच्छी तस्वीर देखिए आप, ये पहाड़ियां हैं शिमला के साथ लगते जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं या रिहायशी इलाके हैं, तो उनकी एक यहाँ पर पहाड़ियां हैं और ये जो पहाड़ियां हैं दूर तक नजर आती है। तो जिला कुल्लू की पहाड़ी भी यहाँ पर अब साफ नजर आ रही है, यानी विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल साफ है। ये इस वजह से है क्योंकि गाड़ियां बहुत कम चली हैं एसेंशियल सर्विसेज वाली, और अगर चली भी हैं तो बहुत ही कम चली हैं और गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं। पर्यावरण जो है उसमें काफी ज्यादा जो है पर्यावरण जो है उसमें काफी ज्यादा जो है बेहतर काम हुआ है और प्रदूषण जो है वो भी लगभग गायब है। हालांकि इस मौसम में दूर तक विजिबिलिटी इतनी नहीं रहती थी जितनी अब जो नजारा, एक शानदार नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहाड़ हैं, हरे भरे जंगल हैं, छोटे छोटे गाँव हैं
और आसमान की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादलों का एक मिश्रण जो है वो नजर आ रहा है, जो कि बहुत सालों के बाद जो लोग इन्हें देख पा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये मिश्रण जो है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के बादल जो है वो नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो पुराना वक्त था शिमला का वो यहाँ पर लौट आया है। इसकी वजह है कि प्रदूषण नहीं है, तो इस वजह से ये एक अच्छी तस्वीर भी नजर आ रही है, जो कि हम सब ने, इंसान ने ही ये तस्वीर खराब की थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये समझने की बात है कि हमसे क्या भूल हुई थी, जो एक आत्म मंथन इस वक्त किया जा सकता है घर बैठे ही, कि हमें क्या क्या चीजें सुधारनी चाहिए अपने शहर को और अपने पर्यावरण को भी सुधारने के लिए। हालांकि अभी क्रूशियल टाइम है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, कि अगर आप शिमला इस बार नहीं आ पाए क्योंकि इस बार स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत है और बाहर नहीं निकल सकते अपने घर पर, तो ये तस्वीरें आपके लिए हमने दिखाई हैं ताकि आप घर बैठे ही एक बार शिमला का नज़ारा ये जो है वो देखिए और एक भाव जो है अंदर से जो आपके निकलते हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। शिमला शहर की तस्वीर आपने देखी, अब आपको शहर से बाहर एक ऐसी जगह पर ले चलते हैं जहां शिमला आने वाला हर शख्स जाना चाहता है। हम बात कर रहे हैं कुफरी की हसन वैली की, जिसका शांत और मन को सुकून देने वाला संगीत आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। कर्फ्यू के दौरान हसन वैली भी पर्यटकों से महरूम है, लेकिन इससे इसकी खूबसूरती घटी नहीं बल्कि पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। हम लगातार आपको शिमला दर्शन करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कर्फ्यू के दौरान कैसा लगता है आपका शिमला। फिलहाल हम कुफरी के पास, क्योंकि विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है कुफरी, इसके बिल्कुल सटे हुए एक जंगल है जिसका नाम हसन वैली रखा गया है। इसका नाम हसन वैली इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक गाइड हुआ करता था हसन, जो कि इस खूबसूरत जंगल का दीदार यहाँ पर आने वाले सैलानियों को करवाया करता था और उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर इसका नाम जो है हसन वैली रख दिया गया। ये कह सकते हैं कि एशिया का सबसे थिक फॉरेस्ट है, यानी सबसे घना जंगल है और यहाँ पर जो है एक भरमार है जंगली जानवरों की। भालू जो है वो भी यहाँ पर जो है होते हैं, ऐसा कहा जाता है वन विभाग द्वारा। और इसके अलावा तेंदुए, बाघ, हिरन, इस तरह की वैरायटी जो है जंगली जानवरों की, जो कि अमूमन अब देखने को नहीं मिलती है इन जंगलों में। यहाँ पर जो है ऐसे पशु हैं जो कि कह सकते हैं कि अब लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन इन जंगलों में वो पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जंगल जो है अपने आप में एक अनूठी खूबसूरती अपने अंदर समाये बैठा है। यानी यहाँ पर हरे भरे ये देवदार के वृक्ष हैं जो कि पर्यावरण के लिहाज से सबसे अच्छे माने जाते हैं। यानी ऑक्सीजन जो है इन देवदार के पेड़ों से इंसान तक जो है वो पहुंचती है। इसी वजह से ये इलाका जो है ये भी ठंडक रहता है, क्योंकि जहां पर देवदार के पेड़ होते हैं वहां पर इलाके जो हैं वो अक्सर ठंडे रहते हैं। और बर्फबारी के दौरान भी ऐसे इलाकों में बर्फ का जो है एक दौर बहुत समय तक जो है वो चलता रहता है। तो ये हसन वैली, और अगर आसमान तक ऊपर तक नजर दौड़ाई जाए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी आसमान जो है वो बिल्कुल एक क्लाउडी, हल्के से क्लाउड्स हैं, काले बादल हैं, सफेद बादल हैं। तो यहाँ पर ये भी नज़ारा जो है ये बहुत समय के बाद इस तरह से देखने को मिला। जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि एक तरफ समस्या तो है ही कोरोना वायरस की, लेकिन दूसरी तरफ एक अगर पॉजिटिव एंगल भी देखा जाए तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पर्यावरण साफ हुआ है। ये एक छोटी सी सड़क, अगर हमारा कैमरा वहां तक पहुंचता है तो हसन वैली के बीच में जो है ये एक छोटी सी सड़क है। यहाँ पर ये सड़क जो है ये एक रेस्ट हाउस है वन विभाग का, जहां तक ये सड़क जाती है। और इस सड़क से वन विभाग के रेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए एक कह सकते हैं कि अनूठा एक अनुभव होता है। ये एक एडवेंचर ट्रिप रहता है और इसकी अनुमति जो है वो लेना जरूरी होता है किसी को भी अगर यहाँ पर जाना होता है। और ऐसे में अब फिलहाल अगर अभी की बात करें, अभी तक हमने आपको इसका पॉजिटिव एंगल दिखाया। थोड़ा सा इसमें ये भी एक बात है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है ये नेशनल हाईवे है जो कि तिब्बत तक जाती है। तो
यहाँ पर सैलानियों का एक जमावड़ा रहता है, एक हुजूम रहता है। वो इसलिए एक तो हसन वैली का दीदार हो रहा है, दूसरा यहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, यानी छोटे व्यवसायी यहाँ के आसपास के इलाकों के जो कि टूरिज्म पर निर्भर हैं, वो यहाँ पर अपने स्टॉल्स खाने पीने के लगाते हैं और एक तरफ जो है पूरे स्टॉल्स रहते हैं और इस तरफ से सैलानी जो है वो दीदार करते हैं। लेकिन स्टॉल्स भी गायब हैं, सैलानी तो नदारत है ही, क्योंकि हिमाचल में पहले ही बैन हो गया था सैलानियों की एंट्री पर। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि अलग अलग पहलू जो हैं इस कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस जंगल के साथ जो है आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से गांव जो हैं वो भी अपने आप में एक खूबसूरती बिखेरे हुए हैं। यानी एक वैली जो है उसके बीच में अगर छोटे छोटे गांव मिले, वो घर मिले, जहां पर एक ऐसे कहते हैं कि गांव की जो जिंदगी होती है वो अपने आप में अच्छी और सच्ची जिंदगी होती है। यानी एक मेहनत कश इंसान जो गांव में रहता है, किसान होता है, वो इस तरह से यहाँ से मेहनत करता है और उसके बाद जो है किसान अपने उत्पाद लेकर के शहरों में आते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जंगल तो खूबसूरत है ही, लेकिन साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वो भी इस जंगल को बहुत खूबसूरत और ज्यादा खूबसूरती जो है वो प्रदान करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार बैक टू बैक यहाँ पर पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो जो सैलानी या जो लोग ये देखना चाहते हैं कि इन दिनों पहाड़ों का अगर प्रोग्राम बनाया होगा, कोरोना वायरस से पहले कई लोगों ने अपनी बुकिंग भी कराई थी शिमला में, तो जो लोग नहीं आ सके उन्हें हम दिखा रहे हैं कि उनके ये पहाड़ कितने अच्छे लगते हैं। तो एक सबक भी मिलता है इंसानों जो है कहीं ना कहीं, जिस तरह से लगातार ये भी बता रहे हैं कि पर्यावरण अगर खराब हो रहा है तो हमारी वजह से ही ये हो रहा है और हमें इस लॉकडाउन और हिमाचल प्रदेश में लगे कर्फ्यू के बीच जो है ये सोचने की जरूरत है कि हमें और बेहतर किस तरह से करना, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने इंजॉयमेंट को भी बरकरार रखना है। और साथ ही अगर ये दृश्य सालों तक ऐसे ही देखने हैं तो कुछ लिहाज जो है वो हमें भी लेने जरूरी होंगे, करने पड़ेंगे। तो ऐसे में अब ये सोचना खुद के ही हाथ में है कि किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। बहरहाल शिमला का नज़ारा जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल विपरीत है जो यहाँ पर जिस तरह से अमूमन एक टूरिस्ट सीजन रहता था और इन दिनों में, तो काफी ज्यादा एक विपरीत नज़ारा है। आपने हसन वैली का दीदार किया। अब हसन वैली के दीदार के बाद आपको संजौली और डली शहर लेकर चलते हैं। कर्फ्यू से पहले तक जिस शहर में रौनक रहती थी वो इन दिनों सुनसान दिखाई दे रहा है। इस शहर में एक बड़ी रिहायश बस्ती है, लिहाजा कोई नियम ना तोड़े इसके लिए शहर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। शहर में हर 1 किलोमीटर के बाद पुलिस का नाका लगा है जो मुस्तैदी से अपने काम में जुटा हुआ है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। अभी तक हमने आपको दिखाया विश्व विख्यात पर्यटन नगरी शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान, जो कि एक सबसे पसंदीदा स्थल भी है पर्यटकों के लिए, और उसके बाद एशिया का सबसे थिक फॉरेस्ट हसन वैली, जहां पर हजारों की तादाद में सैलानी अब तक जो है पहुंच जाते थे, लेकिन ये दोनों ही पर्यटक स्थल सूने पड़े। तो चलिए अब हम चलते हैं शहर के सबसे बड़े रिहायशी इलाके यानी ढली और संजौली में, किस तरह का वहां पर अभी नजारा है और कर्फ्यू के दौरान कहां पुलिस चेकिंग कर रही है, नाके लगे हैं और सड़कें किस तरह की दिख रही हैं, ये तमाम चीजें हम जो है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब हम बिल्कुल शिमला एंट्री कर रहे हैं। अगर हम रामपुर या फिर कहें कि तिब्बत बॉर्डर की तरफ से अगर आते हैं शिमला की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं ये है शिमला का इलाका, जहाँ से शिमला की शुरुआत जो है, शहर की शुरुआत जो है वो हो जाती है। और ये ढली इलाका है। ढली इलाका जो है ये बाइफरकेट भी करता है सड़कों को, और यहाँ से जिला मंडी के लिए भी एक सड़क निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए वो सड़क फिर आगे चलती है। ये वाया एक सड़क बनाई गई है, एक लिंक सड़क जो है वो कह सकते हैं, नेशनल हाईवे भी ये है। आप देख सकते हैं कि ढली के एंट्री पर ही यहाँ पर पुलिस का एक नाका लगा हुआ है और यहाँ पर
पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। बाकायदा गाड़ियाँ जो है रोकी जा रही हैं और सबके पास जो है वो भी चेक किए जा रही हैं। तो ऐसे में जो है ये एक सख्ती बरतनी ज़रूरी भी होती है कर्फ्यू के दौरान। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस नाका जो है वो लगाया गया है ताकि कोई भी इस तरह से आगे ना जाना पड़े। यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर एक बोर्ड भी लगा है। ये बोर्ड जो है ये यहाँ पर शिमला 10 किलोमीटर, सोलन जो है वो 55 किलोमीटर और चंडीगढ़ हाईवे जो है ये चंडीगढ़ हाईवे, तो चंडीगढ़ यहाँ से 134 किलोमीटर जो है ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड जो है वो लगाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए जिस तरह से ये एक सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के नज़रिए से ये इलाका जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर मूवमेंट रहती हैं, क्योंकि ज़िला से बाहर भी यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं अलग अलग जगहों से, ज़िला कुल्लू, ज़िला किन्नौर और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि तिब्बत तक ये सड़क जो है वो जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत एक बड़ी दिक्कत आमतौर पर रहती है। और पार्किंग की समस्या, क्योंकि शिमला पार्किंग की समस्या से भी जाना जाता है, तो फिलहाल गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी हैं, लेकिन आमतौर पर गाड़ियाँ इस तरह से यहाँ पर नहीं खड़ी होने दी जाती हैं, क्योंकि उस समय जो है ज़्यादा दिक्कत आती है। एक दूसरा नाका जो है फिलहाल यहाँ पर देखिए ये लगाया गया है और ये दिल्ली चंडीगढ़ सोलन हाईवे जो है वो लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक और यहाँ पर पुलिस का नाका है जो कि नेशनल हाईवे जो है उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो बाकायदा यहाँ पर की गई है। ये दुकानें जो हैं ये ऑटोमोबाइल्स की दुकानें आप देख सकते हैं ढली इलाके की। तो ये यहाँ से जो है अभी फ़िलहाल देखें तो ये दुकानें जितनी भी हैं यहाँ पर फ़िलहाल बंद हैं, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें अभी राहत जो है वो हालांकि नेशनल हाईवे पे राहत दी है, लेकिन 10 से 1 बजे तक जो है ये तमाम दुकानें जो हैं वो खुल सकती हैं। और इसमें टायर पंक्चर की दुकान जो है उसको अलाउड किया गया है और ख़ासतौर पर जो सेल्स के पार्ट्स होते हैं, सर्विस के पार्ट्स होते हैं, उसको यहाँ पर जो है 10 से 1 बजे तक जो है वो परमिशन दी गई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अब रिहायशी इलाका भी शुरू हो गया है। अगर पहाड़ों पर इस तरह से बने घरों को दिखाएं तो ये देखिए यहाँ से जो है ये रास्ता जो है ऊपर रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहा है। यहीं से रिहायश जो है शिमला शहर की शुरू होती है। और अभी जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं वो एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग शामिल हैं उन्हें ये गाड़ियाँ ले जाने की यहाँ से इजाज़त है। और एक ढील जो है वो दी गई है ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए या एसेंशियल सर्विसेज में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको पास लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सरकार ने एक निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब जो है अगर मुख्य शहर में जो दाखिला लेना हो उसके लिए एक टनल आती है जो कि ब्रिटिश काल के समय यहाँ पर बनाई गई थी। ये नज़ारा बहुत ही कम लोग जो है देख पाते हैं शिमला में, क्योंकि इस समय जो अगर वाहन की स्पीड है तो इस इलाके में आमतौर पर जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है गाड़ियाँ। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल खाली हैं और इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज की हैं, या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज के तहत लोग या सरकारी कर्मचारी या मीडिया कर्मी या पुलिस कर्मी या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या फिर फायर ब्रिगेड जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके जो लोग हैं, या फिर खाद्य एवं आपूर्ति मामले के जो विभाग हैं उसके लोग जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो ढील नहीं दी गई है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि सामने टनल है और ये टनल जो है ये शहर के मुख्य सबसे बड़े रिहायशी इलाके संजौली के लिए ये टनल जो है ये बनाई गई थी। ब्रिटिश काल के दौरान ही ये टनल जो है ये बनाई गई थी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये टनल भी लगभग खाली है, जबकि इस टनल में भी एक लंबा जाम अक्सर दिखाई देता है। दोनों ही तरफ टनल के जो है वो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं ताकि ट्रैफिक में बाधा ना आए। एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये नज़ारा भी बेहद अनूठा यहाँ के स्थानीय निवासियों के हिसाब से भी और जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उनके लिहाज से भी। तो आप देख सकते हैं कि अब ये संजौली इलाका है और यहाँ पर रिहायशी मकान जो है वो है, ये सबसे बड़ा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर बाजार जो है वो भी बड़ा है। और क्योंकि यहाँ पर क्राउड जो
है वो हमेशा रहता है, सड़कें खाली बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग इक्का दुक्का दिख रहे हैं, जिस तरह से हम लगातार बता भी रहे हैं कि इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो लोग तैनात होते हैं अपनी ड्यूटी या तो खत्म कर रहे होते हैं या फिर जो शिफ्ट वाइज अपनी ड्यूटी लगती है उसके लिए आगे चल रहे हैं। अब देख सकते हैं कितनी तंग सड़क है और ऐसे में यहाँ पर जो तादाद है गाड़ियों की, अगर मूवमेंट की बात की जाए तो पुलिस का आंकड़ा है वो 50,000 यानी 50,000 से वाहन जो हैं डेली हर रोज यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इस वक्त नज़ारा, और कह सकते हैं कि अगर आराम से घूमना हो तो ये मौका बहुत अच्छा था। लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है और स्थिति जो है अभी फिलहाल क्रूशियल है कोरोना वायरस को लेकर के। तो एक के ऊपर एक पहाड़ों पर इस मकान होते हैं वो यहाँ पर है। ये संजौली बाजार है और संजौली बाजार जो है चहल पहल वाला बाजार माना जाता है। सबसे बड़ा बाजार लोअर बाजार यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग होते हैं। उसी तरीके से इस बाजार में भी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक लोग जुटते हैं। लेकिन प्रशासन जो है उसने ये कहा है कि कोई भी दुकान 10 बजे से 1 बजे के बाद जो है वो नहीं खुलेगी। तमाम दुकानें, चाहे कैनिस शॉप हो, सब्जियों की दुकानें हो, सब बंद हो चुकी हैं। ये एक और नाका जो है, यानी ये तीसरा नाका देख सकते हैं आप, 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर पुलिस का लगाया गया है। और जो है ये नाके जो हैं ये यहाँ पर बाकायदा जो है चेकिंग भी की जा रही है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज में है या फिर जो है ऑन ड्यूटी है। तो यहाँ से जो है तीसरा नाका आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पुलिस के जवान जो हैं ये भी मुस्तैद हैं बाकायदा अपनी ड्यूटी जो है वो जो है पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है वो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। और पास जो है वो चेक करते हैं। आपने देखा कि हमारी गाड़ी भी रोक करके बाकायदा पहले पास चेक किया गया, हमने पास दिखाया, उसके बाद आगे जाने दिया गया, क्योंकि इस तरह से गाड़ी जो है वो सड़क पर नहीं चलाई जा सकती अगर परमिशन ना हो जिला प्रशासन की। तो ये संजौली इलाका जो कि सबसे बड़ा इलाका था, उसकी सड़क हमने दिखाई, उसके आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है सारा दिन ट्रैफिक रहता है और अब नहीं है। और एक देखिए यहाँ पर बंदर एक घूमता नजर आ रहा है, ये भी एक अलग सा दृश्य है। और लोग जानते हैं जो कि शिमला के लोग हैं कि आजकल इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि लोग जो है इनको खाना जो है वो सारा दिन देते रहते थे, इनको खाना मिलता था। लेकिन आजकल क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे लोग, तो ये भी सारा दिन खाने की तलाश में जो है अब इन्होंने गांव की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। यानी शहरों से इन्हें उम्मीद जो है लगभग खत्म हो चुकी है। तो प्रशासन ने भी हालांकि शुरू से ही कहा है कि इनको फीडिंग नहीं देनी है, लेकिन अब क्योंकि मौका ऐसा है तो लोग इनको फीडिंग दे रहे हैं जो कि पशु प्रेमी है। ये नब्बहार इलाका है और अब जो है रिहायशी इलाके के बाद आप देख सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट शुरू हो गया और बेहद खूबसूरत अगर देखना हो, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक इतना होता है कि किसी की नजर नहीं जाती इन जंगलों की तरफ। ये जंगल देखिए, हरे भरे जंगल, देवदार के पेड़ जो है पूरे शिमला की शान पहचान कह सकते हैं इसको। और इसी से ही शिमला की पहचान होती है, क्योंकि शिमला ब्रिटिश काल के दौरान जो है वो बसाया गया शहर था और देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है ये शिमला, यानी पहाड़ों की रानी और विश्व विख्यात पर्यटन नगरी शिमला। तो इसी तरीके से जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। और एक नज़ारा जो है यहाँ से आपको दिखाते हैं संजौली शहर का, जो कि हम बता रहे हैं आपको सबसे बड़ा रिहायशी इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मकान बनाए गए हैं और ये बहुत पुराने अंग्रेजों के समय में इलाका स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन होती रही और इस तरह से ये पूरा इलाका जो है ये अब इमारतों में यानी कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया गया। एक समय ये भी था कि यहाँ पर घने देवदार के जंगल जो है वो हुआ करते थे, लेकिन जो इंसान है उसने अपनी रहने की जगह तलाशी और ऐसे में जमीनें जो है यहाँ पर काफी सस्ते दामों में भी बिकी, जिसके बाद लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती रही। तो ये अलग अलग पहलू जो है पहाड़ों की रानी शिमला के आज हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जो यहाँ पर मुख्य पर्यटक स्थल जो है वो कुफरी और रिज मैदान और उसके साथ ही जो रिहायशी इलाका है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। और सड़कें देखिए किस तरह की यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं। अगर यहाँ पर गाड़ियाँ कम चलती हैं वाकई तो किसी का भी ध्यान जो है इन जंगलों की तरफ आकर्षित होता है, जबकि ट्रैफिक जो है बहुत रहता है, इस वजह से लोग जो एक दीदार है जंगलों का वो अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जरिए आपने आज देखा कि किस तरह से पहाड़ों की रानी शिमला अपनी सुंदरता वापस लाए हुए है, अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है। और जो लोग यहाँ पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो सैलानी इस मौसम में यानी जो तपते मैदानी इलाके वहाँ पर सैलानी जो है
दीदार करना चाहते थे पहाड़ों का, तो आज हमने अपने जरिए वो दीदार करवाए हैं। तो हम इसी तरीके से आपके लिए एक नई पेशकश जो है वो जारी रखेंगे और अलग अलग इलाकों में जाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं, सड़कें जो हैं वो किस तरह से खाली पड़ी हुई हैं और किस तरह का नजारा है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।